हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। और आज के जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है मापक यंत्र एवं पैमाने। तो जनरल साइंस में हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आ चुके हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने फिजिक्स पे और भी टॉपिक्स देखे थे जो कि आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यदि आप लोग चैनल पे पहली बार है तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे प्रेस कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। हमने अपने इस वीडियो पर चैनल पर हम लोगों ने केमिस्ट्री और बायोलॉजी और कई भी ज्योग्राफी हिस्ट्री के टॉपिक पर डिस्कस किया है। तो आज हम लोग लेके आए हैं अपने फिजिक्स में एक नया टॉपिक है मापक यंत्र एवं पैमाने। इससे क्वेश्चन बहुत से देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोना निम्नलिखित में से प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी नंबर, नाव संचालन द्वारा। सोनार है क्या, इस पर देखते हैं एक्सप्लेन। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का प्रयोग जो होता है नौ संचालन के द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है और ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की गहराई की स्थिति की जानकारी मिलती है। एक प्रकार की यह तकनीक है जिसमें क्या होता है कि सोनार एक प्रकार की टेक्निक है जिसमें हम लोग वेव्स को समुद्र के नीचे भेजते हैं और वो वेव्स जो होती हैं समुद्र से टकरा कर वापस आती हैं। जितना टाइम उसे आने में लगता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी डेप्थ को डिसाइड करते हैं। बात करते हैं, हमारा सेकंड है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो डी नंबर, सोनार। हमने देखा है पहले ही। सोनार में हम उपयोग करते हैं किस प्रकार की तरंगों का, तो पराश्रव्य तरंगों का। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आस्किंग आज इन दिस टॉपिक। सो आप लोग देख सकते हैं पराश्रव तरंगे। थर्ड हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ध्वनि की प्रवृत्ति को मापने वाली यंत्र है। तो ध्वनि की जो प्रवृत्ति तीव्रता होती है उसको मापने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑडियोमीटर जो होता है ध्वनि को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग को मापा जाता है। और क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि के परिवर्तन में होने वाले बावजूद के समय होने वाले समय को पूर्ण परिशुद्ध के साथ मापता है। और ऑडियो फोन की बात करते हैं तो दोषयुक्त श्रवण शक्ति के सुधार लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है पवन वेग। हमने यहाँ पर देखा है एनीमोमीटर कहाँ पर है, एक सेकंड, ये है। वायु के वेग को मापा जाता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। तो इसके जो वायु की गति होती है वो एनीमोमीटर के द्वारा वायु के वेग को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है और हाइड्रोमीटर से द्रव के जल के घनत्व को, जो जल का घनत्व होता है हाइड्रोमीटर से, एनीमोमीटर से वायु की वेग को। और आप लोग ये तो जानते हैं बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं, यहाँ पर दिए गए हैं उपकरण है। एनीमोमीटर वायु की चाल, ये सही है। अमीटर विद्युत धारा के लिए, टैक्योमीटर दाबांतर के लिए, तो ये रॉन्ग, मतलब ये जो है इसका सीक्वेंस सही नहीं है, बट ये इसका राइट आंसर है सी नंबर, क्योंकि इसमें ये पूछा ही गया है कौन सा गलत है। पायरोमीटर उच्च ताप के लिए, पायरोमीटर उच्च ताप के लिए। टैक्योमीटर की बात करते हैं, एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित माप हेतु डिजाइन किया जाता है। अन्य विकल्पों के युग में निम्नलिखित सुमेलित हैं। पायरोमीटर की सहायता से दूर स्थित उच्च तापीय वस्तु को ताप मापते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर एक चीज देखी है, टैक्योमीटर। टैक्योमीटर का बेसिकली यूज किया जाता है सर्वेइंग में। सर्वेइंग में इसका यूज किया जाता है लेवलिंग के लिए। कई कई माउंटेन्स होते हैं तो वहां पर इस चीज का यूज किया जाता है। क्वेश्चन 8 है हमारा, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर यूज किया जाता है वायुमंडलीय उच्च ताप में। पायरोमीटर पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है।
यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परम ताप की चतुर्थ घात के अनुपाती होती है। मतलब कि अगर किसी भी जो कि पदार्थ है जो कि गर्म है, तो उससे जो भी विकिरण निकलता है, तो उसकी जो मात्रा होती है वो जो होती है 4 टाइम्स होती है ताप की। मतलब ताप उसके 4 गुना होता है। मतलब वो तो 4 टाइम्स होता है ताप के। इसकी सहायता से दूरी की वस्तुओं यथा सूर्य आदि के ताप का मापन किया जाता है। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापते हैं, क्योंकि इसमें कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मा विकिरण को उत्सर्जन नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका प्रयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। निम्नलिखित ताप मापियों में से किस पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है? विकिरण तापमापी का उपयोग किया जाता है, पायरोमीटर कहा जाता है। तापमापी मतलब पूछा गया है किस तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है, तो विकिरण से जो रेडिएशन से ताप को नापते हैं, मेजर करते हैं, उसे हम विकिरण तापमापी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह थर्मामीटर जो लगभग 200 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव ना हो। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, पायरीहिलियोमीटर का प्रयोग किसके लिए नापने में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सोलर रेडिएशन। सौर विकिरण को नापने के लिए मुख्यतः 2 प्रकार के उपकरण होते हैं, जैसे पायरोनोमीटर और पायरहिलोमीटर। ये 2 उपकरण होते हैं जो कि सौर विकिरण को मापने के लिए यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर से जो होता है वायु दाब की द्रवों का घनत्व। मैनोमीटर इसका फ्लूइड में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। इसका द्रवों में घनत्व डेंसिटी को फाइंड करने के लिए इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर 2 सूची दी गई हैं, उसमें बताया गया है उसे सही से मिलाइए। एमीटर का यूज़ किया जाता है धारा के मापन में। हाइग्रोमीटर का जो यूज़ होता है वो होता है सापेक्ष आर्द्रता स्प्रिंग तुला का भार के लिए और बैरोमीटर का दाब के लिए। इसका राइट आंसर जो है हमारा बी नंबर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एमीटर से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। स्प्रिंग तुला से वस्तु के भार का मापन और बैरोमीटर से वायु दाब का माप किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है? ओडोमीटर वाहनों के पहियों के द्वारा तय की गई दूरी सही है। ऑन्डोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए ये भी सही है। सी नंबर है ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता और ओडोमीटर क्या होता है? वाहनों की पहियों के द्वारा चली गई दूरी क्या। एमीटर विद्युत शक्ति का मात्रा नहीं होता, ये विद्युत धारा की मात्रा का होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एमीटर। एमीटर विद्युत धारा का मापन यंत्र है और पोटेशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन के लिए यूज किया जाता है, पोटेशियोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए जो यूज किया जाता है बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 है, साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव का प्रयोग होता है? तो साधारण जो बैरोमीटर होते हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं वायुदापी मंत्र में जेल का यूज करते हैं, पारा का भी यूज करते हैं, एल्कोहल का भी यूज करते हैं, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर दिया भी गया है, बैरोमीटर वायुदाबी का यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर अलग अलग मापक द्रव्य जल, पारा, हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर के में पारे का ही यूज किया जाता है। दूध की अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर लैक्टोमीटर। दूध का अपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। ब्यूरियोमीटर दूध उत्पादन में वसा की मात्रा का मापने के लिए किया जाता है, ब्यूटियोरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 है, दूध की घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? दूध की घनत्व को लैक्टोमीटर के द्वारा। और वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है उसके द्वारा, हाइग्रोमीटर।
सॉरी, हाइग्रोमीटर वह उपकरण जिसके हाथ से वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता और हाइड्रोमीटर से द्रव या जल का घनत्व। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो हवा में आर्द्रता के लिए यूज किया जाता है हाइग्रोमीटर। हवा की आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयुक्त होता है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसे यंत्र होता है जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग में ये सापेक्ष प्रकाश के गुण का मापन करता है। और यूडियोमीटर का उपयोग प्रयोगशाला उपकरण में होता है जो कि किसी भौतिक रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को। नेक्स्ट 23 नंबर की मैं बात करता हूँ, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो इसका हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर हाइड्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 25 है, आर्द्रता को नामांकित करने के लिए उपकरण की उपयोग किया जाता है। तो ये हाइग्रोमीटर, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों ने देखा होगा। लगभग 2-3 क्वेश्चन इसी पर रिलेटेड है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? इसमें भी यही पूछा गया हाइग्रोमीटर से, ये 2018 में पूछा भी गया है। यहाँ पर एक फिर आ जाता है 27 नंबर, सही बताइए। थर्मोरेस्टर, इलेक्ट्रिक थर्मामीटर या संधारित्र थर्मामीटर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दृष्टिधारी और जंक्शन डायोड। तो केवल इसमें केवल यही सही है, थर्मो रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, बाकी सभी रॉन्ग है। थर्मो रजिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण का तापमान परिवर्तन के साथ अपनी प्रतिरोध को भी बदलता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पर सूची दी गई है, राइट आंसर बताना है। सूची दी गई है, उत्तर का चयन कीजिए सही उत्तर का। गलत है, इसमें कई गलत है, केवल एक ही कौन कौन से सही है, कौन किसका सही है हमें मिलाना है। स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय की ध्वनि के लिए, तो ए का जो है थर्ड, ए का थर्ड मतलब सी में ये वाला, सी है इसका राइट आंसर, कन्फर्म है। स्फिग्नोमीटर की बात करते हैं, तो स्फिग्नोमीटर जो है इसका यूज किया जाता है रक्तचाप के लिए। कैरेटोमीटर का यूज किया जाता है सोने की शुद्धता के लिए। और लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता के लिए। आप लोग देख सकते हैं कई क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिससे उसकी चीज को उसके आगे के वर्ड, स्टेथोस्कोप नहीं, कैरेटोमीटर, कैरेट में मापते हैं सोने को इसलिए कैरोटोमीटर। लक्सीमीटर की बात करते हैं प्रकाश की तीव्रता के लिए। स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय की धड़कन सुनते हैं। और स्फिग्नोमीटर किसे रक्तचाप, और कैरेटोमीटर की सहायता से सोने की शुद्धता, और लक्सीमीटर से प्रकाश की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 29 है, रक्तदाब नापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो रक्तदाब के लिए लिया जाता है स्फिग्नोमीटर को, मैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर। निम्न में से किसी 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर मापन हेतु प्रयोगशाला में लाया जाता है? इसका राइट आंसर है पायरोमीटर। पायरोमीटर से अधिक ताप मापने हेतु पायरोमीटर यूज किया जाता है, मतलब 1500 डिग्री सेल्सियस से नीचे आप लोग तापमान का मापन कर नहीं सकते। तो हम लोगों ने मापन एवं यंत्र में जो भी यूज किए जाते हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार हैं, चैनल पे एक सब्सक्राइब का बटन होगा नीचे, उसे प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए। और पहले की वीडियोस के लिए आप लोग चैनल प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर कंप्लीट सिलेबस है, तो आप लोग वहाँ से जाके इजीली अपने जीके की तैयारी कर सकते हैं। जनरल साइंस और हिस्ट्री कई टॉपिक वहाँ पर डाले, तो आप लोग जाके इजीली वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह हम लोग नई वीडियोस और लाते रहेंगे।